कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तैयारियां तो विशेष चल ही रही हैं और फिलहाल ये तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? ताजा अपडेट क्या कुछ देना चाहेंगे दर्शकों को? जी बिल्कुल मनीषा, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ जो है शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। अखाड़ों का आना शुरू हो गया है, श्रद्धालु भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और ये जो तैयारियां चल रही हैं, 20 दिसंबर तक इसको जो है पूरा मूर्त रूप दे दिया जाएगा। अंतिम चरण में पूरी तैयारियां चल रही हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे कॉरिडोर संबंधी हो, चाहे चकड़ प्लेट संबंधी हो, अथवा जो पीपा पुल जो मुख्य रूप से बनाए जा रहे हैं। 30 पीपा पुल में से 19 पीपा पुलों का निर्माण पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है और 11 पीपा पुलों का निर्माण मेला प्रशासन का मानना है कि 20 दिसंबर तक इसको पूर्ण कर लिया जाए। हालांकि मोदी जी 13 दिसंबर को यहाँ आएंगे, उसके पूर्व भी ये पूरा जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 दिसंबर तक जो डेडलाइन दी गई है योगी सरकार द्वारा कि 10 दिसंबर तक महाकुंभ के पूरे कार्य जो है अपनी जो है अंतिम रूप में हो जाए, पूर्ण कर लिए जाएं। तो प्रशासन पूरे युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और जो संस्थाएं जिनको टेंडर दिया गया है, युद्ध स्तर पर 24 घंटे जो है कार्य कर रहे हैं महाकुंभ की कार्य की पूर्णता को लेकर। और नागवासुकी मंदिर के आसपास जो दारागंज घाट के पास जो पुराना प्राचीन मंदिर है, वहां पर भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हनुमान मंदिर के आसपास जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 6 बट के पास भी जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो बहुत ही प्राचीन बट है, जिसके जो है दर्शन और पूजन से पुण्य लाभ प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो भी कॉरिडोर का कार्य भी लगभग संपूर्ण स्थिति में है और जल्द ही उसको जो है मूर्त रूप दिया जाएगा। तो कुंभ मेला को लेकर जो है पूरी तरह से जो है तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, जोर शोर से काम चल रहा है। मेला प्रशासन से लेकर पूरे अधिकारी जो है चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसको पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। और समय को देखते हुए जो साधु संत, उनको जो है जमीनों का भी आवंटन कर दिया गया, उनके शिविरों का भूमि पूजन और उनका जो है निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। और गंगा जी की बात की जाए तो गंगा जी के जो आसपास खटान था, उसको भी जो है जो आधुनिक जो है उपकरण है, जो जेसीबी है या पोकलैंड है या जो भी मशीनरी उपकरण है, उसके माध्यम से उसको समतल किया जा रहा है। पक्के घाट बनाए जा रहे हैं, लगभग 12 किलोमीटर तक पक्के घाट बनकर तैयार हो गए हैं। जो अभी 2-4% जो है कमी रह गई है, उसको पूरा कर लिया जाएगा। 20 दिसंबर तक ये मेला प्रशासन और शासन का मानना है कि 20 दिसंबर तक पूर्ण रूप से कुंभ अपने मूर्त रूप में आ जाएगा, उसकी जो है झलक दिखाई देने लगेगी। हालांकि मेला क्षेत्र में इस समय भी कुंभ के का जो है एक रूप दिखाई दे रहा है, एक झलक दिखाई दे रही है, किंतु 20 दिसंबर तक इसको जो है पूरी तरह से सुव्यवस्थित और सज्जित देखने को मिलेगा। और कल्पवासियों का भी आगमन जो है 13 जनवरी के पूर्व होना है, तो उसके पहले उनका जो है रहने का, शिविरों का इंतजाम भी जमीन आवंटन के बाद किया जा रहा है। क्योंकि प्रयागवाल यहाँ की सबसे बड़ी संस्था है, जहाँ पर देश विदेश से कल्पवासी आते हैं। 1 माह तक वहाँ पर कल्पवास करते हैं, जब तक करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, गंगा जी। माँ का पूजन भजन करते हैं। तो हम्म। कल्पवासियों को लेकर, बाहरी श्रद्धालुओं को लेकर, पर्यटकों को लेकर टेंट सिटी भी विकसित की जा रही है, जहाँ पर कई जो है लग्जरी सुविधाएं हैं, उनको भी लेकर जो है शासन पूरी तरह से तैयारी में बिल्कुल जुटा हुआ राघवेंद्र, है। तो तैयारियां तो बहुत सी चल रही हैं और इस बार का महाकुंभ देखिए इसलिए भी बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि देखिए जो महाकुंभ होता है वो काफी बड़े स्तर पर होता है और ऐसे में इसे प्लास्टिक फ्री करने के लिए बहुत तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसे पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा, विश्व पटल पर पर्यावरण का संदेश किस तरह से दिया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि योगी जी का जो है एक अभियान है, एक जो है एक संकल्प है कि इस महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाया जाए। उसके साथ साथ ही ग्रीन कुंभ की कल्पना भी की जा रही है शासन द्वारा, योगी सरकार द्वारा। तो जो ग्रीन कुंभ की कल्पना है, उसके तहत प्लास्टिक मुक्त पूरा जो है महाकुंभ होगा, क्योंकि प्लास्टिक मुक्त करने से जो है जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, जो भी स्नानार्थी आएंगे, उनको कई तरह की बीमारियों से भी छूट मिलेगी, उनको भी मुक्ति मिलेगी। तो ग्रीन कुंभ की अगर बात की जाए, प्लास्टिक मुक्त की बात किया जाए, तो शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। मेला क्षेत्र में कहीं भी प्लास्टिक की जो सामग्रियां हैं, उनका उपयोग नहीं कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदे शासनादेश भी जारी किया जाएगा, लोगों को भी जारी किया जाएगा जो वहाँ पर दुकानें लगी हैं, क्योंकि दुकानों के माध्यम से ही प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो दुकानों जो भी टेंडर दिए जा रहे हैं, जो माघ मेला क्षेत्र में छोटी से बड़ी जो भी वहाँ पर वाणिज्यिक दुकानें स्थापित होंगी, जो लगेंगी, तो देश विदेश से पर्यटकों, श्रद्धालुओं के आने के लिए जो वहाँ पर सुविधा होंगी, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे जो भी हो,
वहां पर प्लास्टिक पूरी तरह से बैन किया जाएगा शासन द्वारा और मेला प्रशासन द्वारा। तो प्लास्टिक मुक्त का अभियान जो चल रहा है लगातार चल रहा है, 1 महीने से इसका जागरूकता का कार्यक्रम भी पूरे शहर में चल रहा है और सोशल मीडिया और जो है टेलीविजन के माध्यम से इसका विश्व पटल पर प्रचार भी किया जा रहा है। तो इस बार का कुंभ जो है पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त होगा, कचरा मुक्त होगा, क्योंकि स्वच्छ और ग्रीन कुंभ की कल्पना जो देखी गई है उसको साकार करने का जो है पूरा संकल्पित है योगी सरकार। अधिकारी भी लगे हुए हैं कि इसको ग्रीन कुंभ के माध्यम से पूरे विश्व पटल पर अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो कुंभ की जो परंपरा है उसको विश्व पटल पर दिखाया जाए। इस बार पूरी तरह से कुंभ जो है प्लास्टिक मुक्त होगा, वहां पर किसी भी प्रकार के प्लास्टिक की सामग्रियों का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए अगर कोई थोड़ा बहुत अगर इसका इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाएगा। तो ये जो कुंभ है मनीषा, एक प्रकार से जो है अगर बता दिया जाए दर्शकों को, एक चीज और जानकारी देना चाहूंगा कि इस बार का जो महाकुंभ होगा बेहद ही खास और आकर्षक के साथ साथ जो है ये अपनी त्रेता युग द्वापर युग की जो झलक देखने को मिलेगी पूरे विश्व को, वो पूरी तरह से कुंभ में दिखाई देगा, क्योंकि पूरा शहर जो है ऋषियों मुनियों से और जो वहाँ पर चित्रकारी की जा रही है, दीवार पेंटिंग की जा रही है, शहरों पर चौराहों पर जो मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं, इसको भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, वहाँ पर पूरा चित्र दिखाएंगे, पूरी तरह से उनको अवगत कराएंगे। तो इस बार जो है द्वापर त्रेता और जो सतयुग की परिकल्पना है वो पूरी तरह से कुंभ में दिखाई देगी। न केवल मेला के उद्देश्य से जो है इसको बसाया जा रहा है कि 1 माह के लिए केवल श्रद्धालु आए, पर्यटक आए और जो है गंगा स्नान करके चले जाएं, बल्कि योगी सरकार जो है भारत सरकार की संस्कृति, इसकी परंपरा और इसके दर्शन को पूरे विश्व पटल पर लाना चाहती है। इसीलिए जो है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जो है अलग से स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर 103 देशों की मीडिया आएगी। 103 देशों पर जो है लगातार लाइव प्रसारण होगा कुंभ के स्नानों को लेकर। जो यहाँ पर अखाड़े हैं, 13 जनवरी से उनका जो है शाही स्नान शुरू हो जाएगा। तो उन अखाड़ों के साथ साथ शाही स्नान के साथ साथ जो भी कुंभ की महिमा है, इसकी परंपरा है, उसको जो है 103 देशों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, तो तैयारियां बहुत ही ज्यादा भव्य और दिव्य की जा रही हैं, जिनका पल पल का अपडेट आपसे भी लेते रहेंगे। और फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।